चैप्टर लेकर आए हैं प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। तो प्रेशर क्या होता है उसको समझेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, विंड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं इसको भी समझेंगे। ठीक है, प्रेशर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो अगर इतना ज्यादा हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, एनॉर्मस एक्सटर्नल एयर प्रेशर है, तो भैया ये हमें क्रश क्यों नहीं कर रहा है। अपने को घर से बाहर नहीं निकलना है कि अरे वाह कुछ देखो जुक 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 करते हुए दिख रहा है, देखो देखो बाहर देखो, चलो बाहर घूम के आते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और हमारे क्विक रिवीजन में आज हम चैप्टर लेकर आए हैं प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। तो अंकु ब्रो आपके लिए लेकर आ गई है एक क्विक रिवीजन जिसमें हम 15 से 20 मिनट में इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, प्रेशर क्या होता है उसको समझेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, विंड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं इसको भी समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में आपको स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पूछा जा सकता है, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कैसे ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कैसे बन रहे हैं, लाइटनिंग कैसे हो रही है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने आपको पहले बता दी, फिर मत बोलियो कि अंकु ब्रो ने बताई नहीं। ठीक है, चलो क्या क्या पढ़ने वाले बेटा, प्रेशर पढ़ने वाले हैं। प्रेशर, अब लिक्विड्स जो होते हैं वो कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं उसको भी समझेंगे। अब एटमॉस्फेयर क्या है भैया, ये भी क्या है, फ्लूइड में ही आ गया। तो एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। विंड्स कैसे फॉर्म हो रही हैं ये देखेंगे, हाई स्पीड विंड्स क्या होती हैं, लो प्रेशर कैसे आता है। ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में, लाइटनिंग के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पे टिंगू तो रेडी है भाई, आप भी रेडी हो आए हो, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो आओ भाई, पहले हम लोग प्रेशर समझते हैं। प्रेशर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मैम आप कॉन्सेप्ट तो समझा देते हो, लेकिन उसको हम जब लिखने जाते हैं हमें ये पता होता है कि ये प्रेशर है, लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये नहीं पता होता, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे अगर आप हिंदी के जो भी वर्ड्स है वो बता दो। तो ये लो भैया, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो सारे स्लाइड्स में आपको हिंदी में जो भी कॉन्सेप्ट है वो दिख जाएगा। यहाँ पे दाब यानी कि प्रेशर का परिचय, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन होता है, जो बाकी बच्चे उनको भी बता देती हूँ। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो भैया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है आपका। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया बेटा, यानी कि प्रेशर कितना है, एक पर्टिकुलर एरिया जो है, पर यूनिट एरिया जो है उस पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, उस पे पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है उसे हम प्रेशर कहते हैं, जो कि परपेंडिकुलर रहता है सरफेसेस। परपेंडिकुलर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देती हूँ, मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया तो होगा, नहीं याद है फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे 90 डिग्री जो बन रहा है ना बेटा, ये जो एंगल है ना ये परपेंडिकुलर है, ये जो नीचे वाला लाइन है इससे सीधे एकदम 90 डिग्री में जो आपका बन रहा है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बोल रहा है जब आपका फोर्स पर यूनिट एरिया पे एक्ट कर रहा होता है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री में, तब ही हम उसको प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है इधर तक। चलो अब यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या है इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप पास्कल भी बोल सकते हो। अब ये कहाँ से आया, आपने कैसे निकाला, ये पूछोगे आप लोग जिनको नहीं याद है, बैचेस में पढ़ाया भी था फिर भी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे। क्यों हूं यहाँ पे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब फोर्स जो है, फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। ठीक है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ना बेटा, ये जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इसी का ऐसा यूनिट आप पुटअप कर दोगे तो यहाँ पे आपको प्रेशर जो है उसका ऐसा यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी इसको बोला जाता है, इस पूरे को, या फिर आप पास्कल भी बोल सकते हो, पीए से लिखा जाता है, कैपिटल पी स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये तो आपको ऐसा यूनिट मिल गया, डेफिनेशन मिल गया। अब बोल रहा है कि एरिया का इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा, यहाँ पे आपका प्रेशर और यहाँ पे आपका एरिया है। हमेशा याद रखना जब भी आपको कोई चीज इस तरीके से दी हो, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के सेम नहीं होते, उल्टा चलते हैं, इनवर्सली चलते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं ये, इनवर्स चलते हैं। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ा तो एरिया कम हो गया, एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। वही यहाँ पे बोल रहा है सेम वेट रहेगा या फोर्स रहेगा, स्मॉलर एरिया जो होता है वो हायर प्रेशर देता है और लार्जर एरिया होता है तो वो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है।
ठीक है, जो अभी मैंने आपको बोला वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। डेली एग्जांपल्स, अगर आप अपने स्कूल जा रहे हो, ऑफिस बोल रही थी मैं, देख रहे हो हम नहीं सॉरी, आपके लिए बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप जब भी आप अपने स्कूल जा रहे होते हो, आप बैग टांग के लेके जाते हो, तो यहाँ पे आपने देखा होगा पतले पतले अगर स्ट्रैप्स होते हैं तो आपको बहुत चुभते हैं। ठीक है, जितना वाइड होगा आपका स्ट्रैप उतना ज्यादा आपको नॉर्मल अच्छा लगेगा, प्रेशर कम हो जाता है। कैसे बेटा, अभी जो हमने बात की थी ना कि एरिया अगर आपका, ठीक है, अभी हमने बात की थी कि अगर आपका एरिया ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वही चीज बोल रहा है। इसीलिए ब्रॉड बैकपैक वाले स्ट्रैप्स आप जो है आप उसको यूज करोगे तो आपको हेल्प करेगा। बकेट की जो हैंडल होती है वो अगर वाइड होती है तो आपको कम, उसको ऐसे प्रेशर जो होती है ना आपको कम लगेगी। अगर एकदम पतला सा उसको आप होल्ड जो कर रहे हो ना, हैंडल जो है बकेट के, अगर वो बहुत ही पतला सा होता है ना तो आपके हाथ हर्ट करते हैं, ठीक, उसको पकड़ने में। पॉइंटेड नील्स जो होते हैं आप उसको अच्छे से ठोक के एकदम अपने दीवार में कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन उसका जो दूसरा साइड है जहां पे आपको एरिया ज्यादा मिल रहा है, आप उसको लगाओगे तो वहां पे प्रेशर उतना लग ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो आपके दीवार में कहीं भी आप उसको उल्टा करके ना, जो नेल है इसके यहाँ पे से आप इसको ठोक रहे हो, नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पॉइंटेड जो एरिया है यहाँ से आप इसको ऐसे करके लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, नाइव्स है, वो आपका जो बैकपैक है, बकेट है, इन सबका जो डेली लाइफ में आप देखते हो ना चीजें, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो भी चीजें आप देख रहे हो ये बेसिकली बता रही है कि कैसे आप अपने डेली लाइफ में प्रेशर को, फोर्स को और एरिया को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड्स यानी द्रवों पर डाला गया दाब। ठीक है, यानी कि द्रव यानी लिक्विड्स जो होती हैं वो कितना प्रेशर लगा रही हैं, ठीक है, कितना एक्सर्ट कर रही हैं प्रेशर। तो डेप्थ जो होता है या हाइट जो होता है उस पर कैसे डिपेंड करते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी अच्छे खासे अपने घर वालों के साथ में, है ना, अपने कजिन्स के साथ में कहीं निकल गए मस्त एकदम वेकेशन पे, वहां पे एक इंसान जो नीचे रहेगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर लद के एक ही जगह होता है कि भाई दूसरी जगह अगर दो टीम बट गई तो फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई वहां पे ज्यादा मजे हो रहे होंगे या यहाँ ज्यादा मजे हो रहे होंगे, कैसे पता चलेगा। तो इसलिए सारे इकट्ठे होके एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो अब जब आप एक ही साथ पे एक दूसरे के ऊपर लद जाते हो ना, तो सबसे नीचे वाला जो होता है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का भी वेट आ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, उसका भी क्या होता है भैया, जो बहुत हैवी हो जाता है भाई, वो ऊपर का जो भी रहता है। ठीक है, जो भी इंसान ऊपर पड़ा हुआ है, 3-4 लोग आपके ऊपर पड़े तो आपके ऊपर बहुत हैवी लगता है ना, कोई भाई हटो हटो हटो, मैं दब गया ना। वही चीज बोल रहा है कि जैसे जैसे आप लिक्विड जो होता है उसमें नीचे जाओगे, तो जितना आप नीचे जाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, प्रेशर जो होता है वो डेप्थ के साथ में बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया। वही यहाँ पे बोल रहा है प्रेशर जो होता है बॉटम जब रहता है लिक्विड पे, वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितनी हाइट है। ठीक है, उस लिक्विड कॉलम जो है इसकी कितनी हाइट है और इसमें कितना यहाँ पे आपने पानी डाला है, उसके कंटेनर के डायमीटर पे डिपेंड नहीं होगा, उसकी हाइट पे डिपेंड होगा। ठीक है, चलो यूनि डायरेक्शनल प्रेशर होता है, यानी कि ये जहां पे है अपने एक इस प्लेन पे अगर आप लेके जाओगे ना, मान लो कि यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे भी अगर आपने छेद कर दिया, यहाँ पे भी छेद कर दिया, तो यहाँ पे जो भैया बाहर आएगा ना पानी, वो इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। यानी कि इस जगह पे अगर आप दोनों जगह पे इक्वल जगह पे, ठीक है, सेम प्लेन पे अगर आप छेद कर देते हो तो आपको उतना ही पानी जो है बाहर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस रहता है ना आपके कंटेनर से वो उतना ही होगा, यानी इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस वाले छेद से मैं दूर जाऊंगा और इस वाले छेद से पास जाऊंगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे जितना आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है उतना ही यहाँ पे भी डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेन पे अगर आप देखोगे तो वहां पे सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कंटेनर पे। ठीक है, समझ आई बात? तो अब यहाँ पे दो चीजें जो आपको समझनी है कि लिक्विड्स जो होते हैं जैसे जैसे डेप्थ पे जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और किसी एक प्लेन पे अगर आप देख रहे हो तो वहां पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड। ठीक है, चलो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर एट द बेस एज वेल एज साइड वेज ऑन द कंटेनर होल्स। ठीक है, साइड पे भी करता है, ऐसे नहीं कि साइड में नहीं करेगा।
ठीक है, आगे बात करें एप्लीकेशंस। आप इसको कहाँ पे देख सकते हो बेटा, जब आप ओवरहेड वाटर टैंक्स देखते हो ना, बहुत ऊंचे ऊंचे वाले जो आपको एक हाइट पे दिखते हैं, उनको हायर क्यों लगाया है, ताकि जब वो नीचे आएंगे तो बहुत तेजी से पानी आएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्यों आएगा बेटा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। जैसे ही वो नीचे आएगा, जितने हाइट पे रहेगा उतने जल्दी से पानी आएगा। ठीक है, उतने तेज से पानी आएगा, उतने प्रेशर से आएगा। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहा है कि हायर डैम प्रेशर रहता है। डैम में आप जब देखते हो ना, तो यहाँ पे डैम में नीचे ना बहुत ऐसे वाइड रहता है। ठीक है, नीचे ना बहुत वाइड वॉल्स रहते हैं। ऐसे क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी आके यहाँ पे स्प्लैश कर रहा है, जितना नीचे है उतना ज्यादा उसमें प्रेशर होगा। उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे वाइड जो है, यहाँ पे जो ये डैम्स बनाए जाते हैं ना, नीचे से ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं। क्यों, ताकि इसका जो प्रेशर आ रहा है उसको झेल सके। ठीक है, और ऊपर जो रहता है प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, वही चीज बोल रहा है कि डैम जो होते हैं वो नीचे से वाइडर होते हैं बॉटम में, तो ताकि वो विथस्टैंड कर सके, यानी झेल सके मैसिव हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर, यानी कि जितना भी प्रेशर नीचे तरफ आ रहा है उसको वो अच्छे से हैंडल कर पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हमने लिक्विड की बात कर ली है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और विंड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वायुमंडलीय दाब एवं पवन निर्माण। ठीक है, चलो बहुत मेहनत की भाई मैंने, इसमें ढूंढा कि कुछ गलत ना लिख दूं मैं। अगर फिर भी गलत हो गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दियो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं बेटा। जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, कौन एक्सर्ट कर रहा है, हमारे आसपास की अर्थ की जो भैया आसपास की एयर है हमारी, जो सराउंड कर रही है अर्थ को, वो जो एयर है वो हम पे कितना दबाव डाल रही है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो भाई इस पे बात कर रहे हैं कि अगर इतना ज्यादा हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, एनॉर्मस एक्सटर्नल एयर प्रेशर है, तो भैया ये हमें क्रश क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी को ये क्रश क्यों नहीं कर रहा है। तो अब भैया इसका आंसर क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, गैसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो यहाँ पे है वो उसके बाहर वाले को बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है, बाहर वाले को क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर दे रहा है। अब बात करें अगर हम विंड प्रिंसिपल की, विंड प्रिंसिपल क्या है कि एयर हमेशा एक हाई रीजन, यानी हाई प्रेशर वाले रीजन से, ठीक है, हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन पे जाती है। ये एक विंड का प्रिंसिपल है, दिमाग में बैठा लियो। ठीक है, क्या है कि जहाँ पे हाई है हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई चीज ज्यादा होती है तो जिनके पास कम होती है हम उन्हें देते हैं। ठीक है, हम अच्छे लोग हैं, समझ रहे हो, नहीं हो तो भी बन जाओ, समझे, कि हमारे पास में कोई चीज ज्यादा रहती है तो हम क्या करते हैं, जिनके पास कम होती है उनको देते हैं। हमारे पास ज्यादा खाना है हम उन्हें देंगे, हमारे पास ज्यादा पैसा है तो थोड़ा सा उनको भी हम डोनेट करते हैं लोगों को। ठीक, क्यों करते हैं बेटा, ताकि बैलेंस एक बना रहे। वैसे ही जो विंड है उसका प्रिंसिपल है कि जहां पे हाई प्रेशर रीजन है वहां से वो जाता है लो प्रेशर रीजन पे। ठीक है, वहां से वो कहां जाता है बेटा, मूव करता है टू द लो प्रेशर रीजन। ठीक है, अब ब्रीज की बात कर रहे हैं, आपको डे ब्रीज और नाइट ब्रीज जो है उसके बारे में बात की होगी, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार आपको याद करवा देती हूँ बेटा। डे टाइम पे जो लैंड होता है वो गर्म होते रहता है, वहां पे पेबल्स होते हैं, रेत होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये ना धीरे 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 पूरा एकदम गर्म होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। तो डे टाइम में लैंड जो होता है वो गर्म हो जाता है। और अब क्या हो रहा है, लेकिन ये जल्दी फास्टर एकदम तेज होता भी है गर्म, लेकिन रात तक ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जो दिन भर पानी था वो इतना हीट ले रहा था, ठीक है, दिन भर क्या कर रहा था, वो हीट ले रहा था, रात में उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। तो अब ये वही बोल रहा है कि डे टाइम पे क्या होता है, लैंड जल्दी फास्ट हो जाता है, वार्म एयर रहती है, वहां पे लो प्रेशर रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे सी ब्रीज आती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, सी ब्रीज आ रही है फ्रॉम द सी टू लैंड। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब रिड्यूस्ड प्रेशर जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। रिड्यूस्ड प्रेशर के बारे में क्या बता रहे हैं कि हाई स्पीड विंड्स जो होती है वो आपका मूव करती है। ठीक है, मूव करती है आपका, जहां पे एयर प्रेशर कम होगा वहां पे हाई प्रेशर वाली विंड जो है वो जाएगी कायदे से। ठीक है, जैसे अभी हमने बात किया था। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब आंधी तूफान आती है ना, तो जिन लोगों के ऐसे छत होती है ना, जिनकी मतलब इस तरीके से होती है, रूफ जो होती है इस तरीके वाली, तो वो क्या होती है, अब यहाँ पे आपने सब कुछ अंदर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया सब कुछ। ठीक है, आपने क्या, अपने घर को एकदम बंद कर दिया कि खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए। तो अब वहां पे क्या होगा,
आपकी जो छत होती है ना वो उड़ जाती है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, यही है कि बेटा जो स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आता है वो रश करती है टिन रूफ्स जो होते हैं उनके पास में, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर जोन होता है उनके ऊपर और हायर प्रेशर जो रहता है घर के अंदर, उसकी वजह से जो आपकी रूफ होती है वो क्या हो जाती है बेटा, वो उड़ जाती है, ठीक है। वो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ऊपर टिन है ना वो उड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे आपको क्या सेफ्टी लेनी है भाई, अगर ऐसी चीजें हो जाए तो क्या करोगे। थोड़ा सा अपना जो गेट होता है या फिर जो आपकी खिड़कियां होती है उसको हल्का सा खुला रखो, ठीक है, ताकि बैलेंस एक बना रहे आपके आसपास में। अब आप जब आप डोर्स को विंडोज को थोड़ा सा स्लाइटली ओपन रखोगे ड्यूरिंग सीवियर विंड स्टॉर्म, तो ये हेल्प करता है बैलेंस बनाने के लिए, किसमें, इंडोर और आउटडोर, बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके रूफ जो रहेंगे वो इंटैक्ट रहेंगे। चलो अब थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग की बात करते हैं बेटा। तड़ित, झंझा और तड़ित, ठीक है। ये आप देख लेना, इसमें कुछ तो मैंने लग रहा है कि सही नहीं लग रहा है, बट हाँ ठीक है, अगर ये सही है तो भी बताना मुझे। वेरी गुड मैम, ऐसा बोल देना, मैं खुश हो जाऊंगी इतने में। आओ, थंडरस्टॉर्म जेनेसिस कैसे होता है भैया, तो इसकी बात कर लेते हैं। हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंडीशंस जो होती है उसकी वजह से वार्म मॉइस्ट जो एयर होती है वो बहुत धीरे 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 राइज करके ऊपर जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे टावरिंग क्लाउड्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रही है, ये धीरे 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 यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो आपके क्लाउड्स हैं, ये देखो कितने सारे आपके क्लाउड्स बन गए। अब जब ये क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है कि इससे बारिश तो आएगी ही, या तो आइस पार्टिकल्स तो हैं, ठीक है। चलो ये आने वाले हैं। अब क्लाउड जो होता है इसका इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, कैसे होता है, जब यहाँ पे आप देखोगे क्लाउड्स आपको जो दिख रहे हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी जमीन है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी जमीन है यहाँ पे और आपका जो यहाँ पे आसमान है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है भाई, इनके जो बीच में ना चार्जेस रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। चार्जेस की वजह से क्या हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। अब कायदे से होता क्या है, यहाँ पे अपड्राफ्ट एंड डाउनड्राफ्ट होता है कि बारिश आ रही है और उसके साथ या तो आइस पार्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे आसमान से नीचे आ रहा है और नीचे से हवा ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे अपड्राफ्ट भी है डाउनड्राफ्ट भी है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके बीच में चार्जेस जो है वो बनने लगते हैं, ठीक है। आइस पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये एक दूसरे को रब करते हैं, जिसकी वजह से चार्जेस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब पॉजिटिव क्लाउड के टॉप तरफ चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आप यहाँ पे बनाई देते हैं, चलो ये जो क्लाउड्स हैं बेटा, इसमें आपको ऊपर की तरफ पॉजिटिव दिखेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये ना एक दूसरे को आपस में बंटवारा कर लेते हैं। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है भाई, नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब जब ये होता है कि सेपरेट चार्जेस हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव क्लाउड टॉप के ऊपर रहता है, क्लाउड बेस में नेगेटिव रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड जो है यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आपके चार्जेस प्रेजेंट हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आपके छिन 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 करते हैं, आपको फ्लैश जो दिखता है ना, जो लाइट की फ्लैश दिखती है, दैट इज बेसिकली योर लाइटनिंग, ठीक है। ये लाइटनिंग जो है ये आ रही है, ठीक है। आगे पढ़े, चलो लाइटनिंग और थंडर की बात करते हैं। जब लाइटनिंग हो रही है तो अब यहाँ पे आवाज भी आती है आपको, ठीक है। जब एयर इंसुलेशन ब्रेक होता है, जैसे ही आपने देखा, हाँ ये आपका जमीन है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता ही देती हूँ, पीपीटी मिलेगी तब देख लेना, ठीक है। ये आपकी जमीन है, पिछले वाले को हटा देते हैं, हाँ अब दिख जाएगा आपको। अब यहाँ पे जब आप जमीन को देख रहे हो, यहाँ पे आप क्लाउड्स को देख रहे हो, इसके यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे लाइट जो है वो नीचे आने के लिए, एयर इज एन इंसुलेटर, ठीक है। एयर जो है वो एक इंसुलेटर होता है, वो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने गो थ्रू करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर जो है वो क्या कर रही है भाई, एयर क्या कर रही है, एयर यहाँ पे इतना ज्यादा वहां से फोर्स आ रहा है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि एयर को ब्रेक करके वो वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर इंसुलेशन ब्रेक होती है तो अचानक से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत भारी वाला, मैसिव वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो आपकी सराउंडिंग एयर है वो सुपर हीट हो जाती है और एक एक्सप्लोसिव साउंड आती है, जिसे हम गड़गड़ गड़गड़ करके जो आवाज आती है उसे हम बोलते हैं थंडर, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, थंडर थंडर थंडर। अब बात करते हैं सेफ्टी की गाइस।
सेफ्टी की बात क्या हो रही है कि आपको इसमें क्या करना है, अवॉइड करो ओपन फील्ड्स। आपने सोचा ओ हो बारिश हो रही है, जाओ चल के मैं नहाऊंगी, वहां पे गोल गोल घूम रहे हो, ऊपर से आई चिमट गई आपको, जो थंडर होता है, लाइटनिंग होती है ना, सारी आगे चिपट गई आपको, ठीक है, इतनी मस्त आवाज आ रही है, अरे वाह क्या मौसम है, नाच रहे हो, वहां पे जाके चिपट जाएगी आके जो बिजली है ना वो, ठीक है। चलो, इसलिए आपने बाहर नहीं जाना है, ओपन फील्ड्स नहीं जाना है, टॉल ट्रीज पे तो बिल्कुल आसपास नहीं रहना है, मेटल ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनको तो और दूर रहना प्लीज, है ना। चलो, ऐसे नहीं कि अरे वाह ऐसे हाथ ऐसे ऐसे छुएंगे झंझनाएंगे एकदम मजा आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है, जल जाओगे। चल, अब आपको क्या रहना है भैया, क्लोज व्हीकल में हो तो उसी के अंदर रहो, क्राउच करो। क्राउच क्या होता है बेसिकली, आपको एकदम इस तरीके से, है ना, ऐसे करके अपने पैर को एकदम फोल्ड कर दो। अगर आप ऐसे जगह पे हो कि आपको लग रहा है कि लाइटनिंग होगी, मेरे ऊपर हो सकती है, तो क्राउच कर दो ग्राउंड में, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे मिनिमम कांटेक्ट होगा आपका ग्राउंड के साथ में, तो लाइटनिंग कंडक्टर्स एंड बिल्डिंग्स इन सबसे भैया आपको दूर रहना है। एंड लाइटनिंग कंडक्टर्स बिल्डिंग्स में बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होती है। बेसिकली करती क्या है, जो लाइटनिंग होती है उसको जो अर्थ का ग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड होता है, वहां पे भेज देती है, ठीक है, ये इसका काम होता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये लाइटनिंग कंडक्टर है, ये क्या कर रही है, बिल्डिंग के ऊपर रहती है, छत जो होती है ना, छत से थोड़ा सा ऊंची रहती है, और ये क्या करती है, जैसे यहाँ पे लाइटनिंग आती है, इसको क्या करती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो रहता है ना, उसको ग्राउंड में लेके चले जाती है, ठीक है, ग्राउंड जो होता है ना, उसके अंडरग्राउंड जो होता है वहां पे लेके चले जाती है, ताकि सब प्रोटेक्टेड रहे। अब बात करते हैं साइक्लोन्स की एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो बेटा साइक्लोन जेनेसिस हो कैसे रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं, आइए देखते हैं। वार्म ओशन वाटर्स जो होते हैं वो एक रैपिड इवेपोरेशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस हो जाता है और एक लेटेंट हीट जो होती है उसको कॉज कर रहा है, ठीक है, वो रिलीज कर रहा है या कॉज कर रहा है, या उसकी वजह से जो हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, आपका लेटेंट हीट फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से एयर आपका और ज्यादा प्रेशर जो रहता है वो जो ये बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये मिडल वाला, सेंट्रल वाला, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो और कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, और ये तो यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे प्रेशर तो कम हो रहा है। अब अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, कि जो भी आपका विंड है उसका एक प्रिंसिपल है कि हाई वाले प्रेशर रीजन से लो वाले प्रेशर रीजन पे ये जाता है। अगर ये हाई टू लो जाता है तो इससे आपको क्या समझा, कि अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो इसके आसपास क्या होगा, यहाँ पे आसपास क्या होगा बेटा, हाई विंड्स जो है, हाई प्रेशर वाले विंड्स हैं वो आएंगे इसके आसपास। तो अर्थ जब रोटेट करता है तो वो फोर्स करता है उसके आसपास जितनी भी विंड है उसको, कि आप सराउंड कर लो इसको, और एक हाई प्रेशर जोन यहाँ पे बन जाता है जो स्पिन करते रहता है, स्पाइरल करते रहता है इस सेंटर को, ठीक है। सेंटर में तो लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर है यहाँ पे सेंटर में, और उसके आसपास क्या है, ये जो बाहर वाली है ना, ये हाई प्रेशर वाली रीजन बन जाती है, ठीक है। ये जो आपको साइड में दिख रही है ना, ये हाई रीजन बन गई है इसकी वजह से। और यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, ये जो सेंटर में है ना, इसको हम बोलते हैं आई, ठीक है, EYE जो है ना, ये जो है आई बोलते हैं इसको, आंख जो होती है ना वो बोलते हैं। जो सेंटर होता है साइक्लोन का वो बहुत काम रहता है, क्लाउडलेस रहता है, और लो प्रेशर रीजन रहता है जिसे हम आई कहते हैं, ध्यान रखना। और इसके आसपास जो गेल फोर्स विंड्स होती हैं, है ना, हैवी रेन होती हैं, ये सब कॉज करने वाली कौन होती है, काफी डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये जो आसपास वाली जगह ना, ये काफी डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। ये बीच वाली जगह है ना, ये बहुत काम रहती है, ठीक है। अब इसके हजार्ड्स हैं, प्रोटेक्शन भी कुछ होगा। अपने को घर से बाहर नहीं निकलना है कि अरे वाह कुछ देखो जुग 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 करते हुए दिख रहा है, देखो देखो बाहर देखो, चलो बाहर घूम के आते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना अपने को, ठीक है। जब भी साइक्लोन आता है तो आपको पता है ओशन वाटर जो होता है वो बहुत ऊंची ऊंची लहरें लेके फेंकता है आपके ऊपर, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव विंड्स होती हैं, बहुत तेज हवाएं आती हैं, तूफान टाइप की ना हवा आ रही है, इनलेट फ्लडिंग भी हो जाती है। अगर मान लो आप ऐसे जगह पे रह रहे हो, जैसे कि आप कोस्टल एरियाज में रह रहे हो जहाँ पे आपके घर के आसपास में पानी है, तो आपको पता चलेगा फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है, लोगों के घर जो होते हैं वो भर जाते हैं पानी से। तो यहाँ पे आपको जैसे ही IMD ने, ठीक है, IMD ने बताया है कि साइक्लोन का आने का आपको पहले ही वार्न कर दिया है, तो घर में रहो, फालतू में काम नहीं है तो बाहर नहीं जाना है, सेफ्टी पे ध्यान दो, ठीक है। उनके अलर्ट्स जो है उसको
स्टे ट्यून, ठीक है, सुनते रहा करो, देखते रहा करो, मौसम कैसा चल रहा है बाहर वो आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि भाई मेरी मौत हो सकती है, मैं डूब सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो फटाफट उस जगह को इवैक्यूएट कर दो। और जहाँ पे आपके डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर्स भी आपको जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है, तो वहां पे शिफ्ट हो जाओ, उस जगह को छोड़ के चले जाओ, वरना हो सकता है कि फ्लडिंग के टाइम पे आप भी बह जाओ उसमें, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार कि जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, फ्लडिंग हो रही होती है, तो लोग बह जाते हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, इवैक्यूएट करना है। तो ये सब आपके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, आपके सेफ्टी के लिए यहाँ पे सारी चीजें बताई जा रही हैं कि लाइटनिंग से कैसे बचना है, ठीक है, साइक्लोन के टाइम पे कैसे बचना है, अपना ध्यान कैसे रखना है, ये सारी चीज यहाँ पे इसलिए बताई जा रही है। और इतनी बात हो ही गई है तो भैया एक दिल तो बनता है, सारे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को दिल से थैंक यू क्लास लेने के लिए। अपना ख्याल रखो, यू ऑल आर वेरी 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 प्रीशियस टू मी, ठीक है। आई लव यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो, अपने मम्मी का, पापा का, नाना नानी का, भाई बहन का, हमारा और अपना भी नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। अपना ख्याल रखो। आई लव यू ऑल। बाय बाय।